हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने इनके फॉर्मूले जो कि प्रूफ के साथ हमने पढ़े थे, आज उन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। सो कैरी ऑन। अगर आपके पास साइन अल्फा कुछ वैल्यू दे रखी हो 9/10, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा, sin 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। ठीक है, इन सब की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तब कैसे करोगे। अब देखो, sin अल्फा दे रखा है, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला sin में भी होता है, sin 2 अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास sin cos दोनों में ही होता है। तो यहाँ से तो हमारा sin से ही काम चल जाएगा, बट जब sin 2 अल्फा की वैल्यू निकालोगे तब आपको sin के साथ साथ किसकी वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, cos की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1/1 निकालते हैं, cos 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा। देन sin की वैल्यू दे रखी है, तो 1 - 2 sin अल्फा की वैल्यू क्या है 9/10 एंड होल स्क्वायर, क्योंकि sin अल्फा का स्क्वायर है तो 9/10 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो इसको सोल्व करते हैं, 281 डिवाइडेड बाई 100 और 100 यहाँ घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा -62/100। ठीक है, कट कर दो थोड़ा सा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया -31/50। ठीक है, तो यहाँ हमें फॉर्मूला क्या था, sin टू cos 2 अल्फा का था, जिसमें हमें sin की जरूरत पड़ी थी। बट अगर नेक्स्ट में हम देखें तो क्या दे रखा है sin 2 अल्फा, और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब sin अल्फा तो है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो कैसे करोगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल होती है आपके पास, sin अल्फा क्या होता है, sin अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 9 और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 10। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेस कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ठीक है, 100 का क्या 10 का क्या आ जाएगा 181 एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से जब 81 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 19 दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितना हो गया √9। ठीक है, अब देखो यहाँ से बेस आपके पास क्या है √90, हमें क्या चाहिए cos अल्फा। तो cos अल्फा क्या आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज √19 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आएगा cos अल्फा। देन पुट द वैल्यू ऑफ sin अल्फा एंड cos अल्फा, 9/10 इंटू cos अल्फा √2 से इसको कट कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 9√19 डिवाइडेड बाई 50। ये आंसर समझ में आया। तो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको जरूरत होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम tan 2 अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो tan 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला होता था 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर अल्फा। tan 2 अल्फा में हमें क्या चाहिएगा tan अल्फा चाहिएगा। अभी अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी जिसमें हमारा 9 क्या था परपेंडिकुलर, 10 क्या था हाइपोटेन्यूज और √19 क्या आया था बेस। अब क्या चाहिए, देखो आपको tan अल्फा चाहिए। tan अल्फा कैसे निकालोगे 9 बाई यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 9/√19। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करो, 2 × 9/√19 1 - 9/√19 का होल स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 × 9 डिवाइडेड बाई √19 और √19 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये 19 ही आ जाएगा, 19 - 81 और यहाँ से
है। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो ये जो 9 है ये उठ के कहाँ चला जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 1981 में से घटाओगे तो 62 और डिवाइडेड बाई ये था, ये रूट कहाँ चला जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएगा 31, 9 अंडर रूट 19 बाई 31। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दे के बहुत सारे एंगल आपसे डिटरमाइन करवा सकता है। यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है और कहीं पे कोस अल्फा हो सकता है, जैसे मान लो 3/4 दे दिया, कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। मान लो हमें tan अल्फा दे दे 27/23 कुछ और दे दे 4 दे दे, ऐसी कोई वैल्यू हमें दे सकता है वो। यानी रैंडमली अगर कोई भी हमें tan अल्फा, कोस अल्फा, सेक अल्फा, कोसिकेंट अल्फा कुछ भी दे देगा और हमसे कोस टू अल्फा, साइन टू अल्फा, टेन टू अल्फा इनकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला पहले लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद ये देखो कि आपको कौन से फंक्शन की और ज़रूरत पड़ेगी, वो फंक्शन हम कैसे निकाल लाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। ठीक है, और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर आपके पास ये आ जाए साइन थीटा प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 और आपको क्या कैलकुलेट करना हो, यहाँ से मान लो साइन 2 थीटा कैलकुलेट करना हो, तब क्या करोगे। अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 1, क्योंकि डायरेक्ट तो हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं जो हम यहाँ पे पुट कर सके। अब ये क्या होती है आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस और ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का दैट इज इक्वल टू 1। अगेन ये हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और साइन 2 थीटा हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ आपको पैटर्न बना के दे सकता है और वहां से कोई भी वैल्यू आपसे निकलवा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर 10x आपके पास हो 24/7 देन कैलकुलेट हमें करना है cos 2x, sin 2x एंड tan 2x। ठीक है, और x की भी आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो x है ये कहाँ लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो क्या होता है पॉजिटिव, कोस और साइन दोनों ही क्या होते हैं नेगेटिव। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर खड़े हैं। tan x है तो आपके पास क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो 50 से 24 अगर है तो कितना कम हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 576 प्लस यहाँ से 7 का करोगे तो 49, सबको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 625 एंड दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया है 25। ठीक है, अब जो फॉर्मूला चाहिए आपको किसमें चाहिए cos 2x में, तो cos 2x का फॉर्मूला वैसे तो हमारे पास 10 में भी होता है, sin 2x का भी 10 में होता है। कैलकुलेट करो तो कर लो, ना करो तो रहने भी दो। दोनों तरीके से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। cos 2 अल्फा का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ डायरेक्ट हम tan अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं
दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 24/7 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 49 माइनस 576 और 49 प्लस, और जो एलसीएम से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास cos 2 अल्फा। ऐसे ही sin 2 अल्फा में देखोगे तो sin 2 अल्फा किसके बराबर था, 2x इज इक्वल टू 2 tan x 1 प्लस टेन स्क्वायर x था कि नहीं। तो tan x की वैल्यू दे ही रखी है 24 बाई, यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 tan कितना है 24/7 और 1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 24/7, और यहाँ से कितना मिल गया, ये 25/7, 7 का स्क्वायर है 49, 7 से 7 कट कर दो, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 इंटू 24/625। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, sin 2 अल्फा आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ऐसे ही tan 2x देखोगे तो tan 2x किसके बराबर था फॉर्मूले में, tan 2x दैट इज इक्वल टू 2 tan x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर x, और सेम tan x की वैल्यू दे ही रखी है तो हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो था जस्ट हमें सबके फॉर्मूले किसमें पता थे, tan में पता थे, ये tan में बाई चांस हमारा था। अगर tan की बजाय ये किस में आ जाए, कोस में आ जाए, कोट में आ जाए, tan सेक में आ जाए, कोशिकेंट में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमने अभी हाइपोटेनस निकाला था वैसे ही हमने निकाल लिया, और साइन cos 2 अल्फा की वैल्यू cos 2x हमारे पास क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी पुट कर सकते हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये वाला भी पुट कर सकते हो। तो फॉर्मूले में आपके पास चाहे वो साइन में वैल्यू दे दे यहाँ पे, चाहे कोस में दे दे, अगर आपने ये ट्रायंगल बनानी सीख ली तो सब कुछ आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे 10 दे रखा है तो 24 ये आ गया था, हमें क्या चाहिए, कोस चाहिए, तो यहाँ से कोस निकाल देंगे, कोस x क्या आ जाएगा 7/25 आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ से अगर साइन निकालना होता तो साइन क्या आ जाता, साइन x इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी आपको एंगल चाहिएगा हम वही एंगल निकाल देंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इफ tan x is equal to 3/4 then x lies between pi to 3π/2। अब देखो पाई से 3π/2 के बीच में है, मीन्स हम कहाँ पे खड़े हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर खड़े हैं, तभी हमारा cos tan क्या है, पॉजिटिव है। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2। अब देखो एंगल का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हाफ कर दिया, तो हाफ के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, साइन x/2 यानी 2 साइन स्क्वायर x/2 था आपके पास क्या 1 माइनस कोस x था कि नहीं। अब हमें सिंपल क्या चाहिए, साइन x/2 चाहिए, तो एक तो 2 नहीं चाहिए तो 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, एक हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या लग जाएगा इसका रूट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन x/2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस x/2। ठीक है, सेम आपको क्या चाहिए कोस का, और सेम किस में बना देंगे हम, tan में बना देंगे। तो यहाँ से देखो किसकी वैल्यू दे रखी है tan की, बट हमारे पास क्या है कोस, तो हम इस tan की हेल्प से क्या निकाल देंगे, कोस निकाल देंगे। क्या आएगा देखो
एम क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3 और बेस कितना है 4। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो, तो साइन एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या चाहिए कोस, तो कोस क्या आ जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू 4/5। अब कौन से क्वाड्रेंट में, हम थर्ड में, तो कोस कैसा हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। 4/5 नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 1/10, और किसमें आ जाएगा ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 5, यहाँ से 4 1 बचेगा, एलसीएम 5 है, नीचे 2 आएगा, तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√5। सेम हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, कोस एक्स बाई 2 की, देन कोस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा √1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, वहां पे कोस साइन एक्स बाई 2 वाला एक बार दोबारा देखना, साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू थी 1 माइनस कोस एक्स बाई क्या था 2, लेकिन कोस एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी -4/5 था, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/5, और नीचे क्या आएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, तो 9 बाई क्या आएगा 5, और डिवाइडेड बाई क्या है रूट में नीचे 2, ठीक है। तो 9 का रूट कितना आएगा 3/√10, ये किसकी वैल्यू आएगी, साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आएगी। पीछे जो हमने किया था वो यहाँ पे माइनस नहीं पुट किया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या है 3/√10, ठीक है। कोस में निकालो, कोस एक्स बाई 2 √1 प्लस कोस एक्स बाई क्या हो जाएगा 2, और कोस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है -4/5, देखो वैल्यू 1 माइनस 4/5 नीचे क्या आ जाएगा 2, और इसका आंसर क्या आएगा 1/√10, ठीक है। 10x बाई क्या आएगा x बाई 2। अब चाहे तो हम 10x बाई 2 का फॉर्मूला लगा दें, चाहे हमने साइन और कोस निकाल रखे हैं, तो साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 10x बाई साइन कोस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। और साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ से 3/√10, और कोस की वैल्यू क्या निकाली है 1/√10, ये कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और फॉर्मूला अगर लगाना चाहो तो फॉर्मूला कैसे लगा देंगे हम, 10x बाई 2 दैट इज इक्वल टू √1 माइनस कोस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस, ठीक है। और ये रूट में ही है, चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल देना, चाहे साइन और कोस हमने निकाल रखे हैं तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if cos x is equal to 1/2 a plus 1/a then show that cos 2x is equal to 1/2 a square plus 1/a square, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देन गिवन कंडीशन से चलते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे cos 2x चाहिए, ठीक है। cos 2x क्या आएगा cos square x -1, और cos x की वैल्यू दे ही रखी है तो कैसे कर देंगे 2, cos की वैल्यू 1/2 a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -1, ठीक है। ये है हमारे फॉर्मूले में, ट्वाइस ऑफ 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, a का स्क्वायर करो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, और आगे क्या है -1। जब ये 4 बाहर आएगा तो 2 इधर कट जाएगा, तो 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यहाँ से 2 के साथ आएगा तब क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 से 2 कैंसिल आउट होकर बाहर क्या है -1, ये इससे कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यही हमें शो करना था यानी सिद्ध करना था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, देन आंसर आपके पास है। आगे है sin 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमें प्रूव करना है। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम बहुत बार पढ़ के आए हैं पीछे, तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 काट दो, 1 cos से 1 cos काट दो, sin बाई cos क्या आ जाएगा tan थीटा, जस्ट 1 मिनट का है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं,
अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कोस बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से कोट थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर प्रूव करना है। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रखो यहाँ पे साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला रख दो 1 प्लस कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ से हमारा ये 1 से 1 कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या दे रखा है साइन थीटा दोनों में नजर आ रहा है तो कॉमन उठा लो 1 प्लस 2 कोस थीटा और नीचे दोनों में हमें क्या नजर आ रहा है कोस थीटा, तो कोस थीटा को कॉमन उठा लो तो क्या बचा है यहाँ पे 1 प्लस 2 कोस थीटा और यही ऊपर है नीचे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट और साइन बाई कोस क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा है और प्लस कोस 2 थीटा। हमें प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल ही आना चाहिए ये भी। तो देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि किस में होना चाहिए साइन में ही होना चाहिए, तो साइन में क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस नीचे भी लगा दो 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस यहाँ पे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस में लगा दो तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैडम ने क्या किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे कोस, ये हमने क्यों किया है ताकि ये जो हमारा 1 है ये क्या हो जाए कैंसिल। अगर हम यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला लगाते तो 1 प्लस होता और यहाँ पे भी 1 प्लस का है तो कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे कोस वाला। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने आगे क्या किया 2 साइन थीटा मैंने कॉमन उठा लिया, क्या बचा है यहाँ पे कोस थीटा और प्लस क्या बच गया साइन थीटा। नेक्स्ट में हमने क्या उठा लिया 2 कोस थीटा हमने कॉमन उठा लिया, क्या बचा यहाँ से साइन थीटा प्लस कोस थीटा और दोनों ही पॉजिटिव है, आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 से 2 कैंसिल आउट, देन आंसर क्या आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर है।